हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, मैं पिछले क्लास में हमने अपने चैप्टर रासायनिक आबंध और आणविक संरचना में क्या समझाया था कि अतिव्यापन क्या होता है। यानी कि अतिव्यापन का मतलब होता है कि दो कक्षक आपस में अंतर्भेदन करते हैं और अंतर्भेदन करने से क्या होता है, सिग्मा और पाई आबंध बनते हैं। तो अतिव्यापन अगर आपने पढ़ा है यानी कि ओवरलैपिंग, तो आपको आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आज के टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। देखो हेडिंग, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, और इसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में संकरण। क्या कहते हैं? संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझना है कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल बनते कैसे हैं और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना चाहिए। देखो, अब हम लोग इस क्लास में तुमको डिटेल में समझाएंगे एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे कि यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये कोई हमें प्रैक्टिकली देखा नहीं गया है। ऐसा केवल वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि भाई ऑर्बिटल्स आएंगे, कक्षक आएंगे और आपस में अतिव्यापन करके क्या एक नया कक्षक का समूह बनाएंगे। ठीक है, और वो जो समूह होगा वो अणु का बनेगा कक्षक। एक समान ऊर्जा वाले, लगभग लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जो होते हैं वो आपस में मिल करके एक नए कक्षक का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, जिसमें दो कक्षक या दो से अधिक कक्षक भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और इससे पिछली क्लास में जो समझाया था ओवरलैपिंग, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को अवश्य देखें, आपको फायदा होगा। तभी आप लेक्चर देखें। ठीक है ना, चलो तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लिखो, संकरण एक हाइपोथेटिकल, अंग्रेजी में लिख दो हाइपोथेटिकल अवधारणा है। अवधारणा, हाइपोथेटिकल का मतलब आप केवल अभी इतना समझो कि बिना किसी एक्सपेरिमेंटली, किसी ने आज तक एटम देखा तो है नहीं, केवल अनुमान लगाया है। किसी ने इलेक्ट्रॉन आज तक कभी देखा तो है नहीं, केवल अनुमान ही लगाया है। तो इसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल। वास्तव में दिखते नहीं, बस केवल मानगढ़ंत कहानी बना दिया। लेकिन कहानी ऐसी बनाई गई है कि हर चीज का एक कारण दिया गया है, पहलू, रीजन इसके पीछे है क्या, लेकिन कभी दिखते नहीं। ठीक है ना। देखो, तो साइंस ही तो होता है, कुछ चीजों को मानना पड़ता है तब जाकर के चीजें प्रूफ होती है बाद में, है ना। तो हाइपोथेटिकल अवधारणा है यानी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना, तो परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे कि समान ऊर्जा वाले कक्षक संकरित होते हैं, यानी अतिव्यापन करके अपनी ऊर्जा का वितरण करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं वो वितरण करते हैं और प्रतिकर्षण को वो कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, लिखो इसमें समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, लिखो समान ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर क्या करते हैं बताओ, ऊर्जा का, किसका काम है, ऊर्जा का क्या करते हैं ऊर्जा मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण, पुनर्वितरण द्वारा, पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा और आकार वाले कक्षकों के निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो तिरछा हो गया नहीं, ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा, समान ऊर्जा और आकार वाले, किसका, आकार वाले कक्षकों, आकार वाले कक्षकों के, कक्षकों के बनने, बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण, संकरण कहते हैं। ठीक है भाई, संकरण कहते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के ऊर्जा वाले, ऐसा नहीं कि एक 1s है तो दूसरा
3s होगा, ऐसा नहीं 1s होगा तो 1s के साथ ही अतिव्यापन करेगा। अगर कोई ऑर्बिटल मान लो 2s का है तो ये 2s वाले के साथ ही या फिर 2p वाले के साथ ही है भाई, या तो 2s होगा या फिर 2p होगा, इनके साथ ही केवल ये क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल अतिव्यापन यानी कक्षक जो होंगे वो ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग ऊर्जा वाले, तो समान लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं, मिलकर के वो एक नए ऊर्जा वाले, क्या लिखा हुआ है, समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा के, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, पुनर्वितरण, क्या लिखा हुआ है, पुनर्वितरण, ऊर्जा का वितरण करता है और वितरण करके समान ऊर्जा और आकार, ध्यान रखना, समान आकार वाले कक्षकों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ, संकरण। यानी कि नए नए कक्षक बनते हैं, नए नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं क्या है बताओ, उसे हम कहते हैं संकरण, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ। चलो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो देखो तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है भाई, देखो आप इसमें लिखना, क्या लिखना कि एक एस होगा तो ये एक एस के साथ ही क्या होगा, अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होगा। अगर एक एस है तो बताओ क्या 3p के साथ होगा इसका, नहीं, क्या होगा, क्यों, इनकी ऊर्जाएं अलग अलग है, क्या इनकी ऊर्जाएं अलग अलग है। देखो अगर यहां पर क्या है 2p है तो यहां पर 2s हो सकता है, हो जाएगा, 2p है तो 2p के साथ में हो जाएगा, एक ही प्रकार के होने चाहिए, एक ही कोष के होने चाहिए। अगर मान लो 4s है तो 4p के साथ क्या हो सकता है, हो सकता है क्या चीज, ओवरलैपिंग हो सकता है, अतिव्यापन हो सकता है, अतिव्यापन संभव, अतिव्यापन क्या है, संभव है, संभव मतलब हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर तुम कभी कहने लग जाओ कि भाई साहब 3s जो है ना वो 4p के साथ, अबे भाई नहीं करता, ठीक है ना, हाँ 4s कर सकता है 4p के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि इनकी ऊर्जा लगभग समान होता है। अच्छा आप ये भी कह सकते हो कि 3d के साथ भी ये कर सकता है, लेकिन 4s 4p के साथ नहीं कर सकता, सॉरी 4s 3p के साथ नहीं कर सकता, क्यों, ऊर्जा अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना, एक ही प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए उनकी, या तो लगभग सेम हो, अप्रोक्सीमेटली सेम हो, या फिर एग्जैक्ट सेम हो। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं करेगा, कॉपी करो फटाक से। ठीक है ना, लिख लिया, देखो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो तो क्या होता है, कक्षकों के जो होते हैं, परमाणुओं के कक्षक वो समतुल्य कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऑर्बिटल जो होते हैं कक्षक वो आपस में होते हैं संयोजित। ठीक है ना, यानी परमाणु, लिखो परमाणु कक्षक, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसके बाद ही ना आप ऐसे लिखना डाल के एडिंग पॉइंट, परमाणु कक्षक संयोजित होकर, क्या होकर के, संयोजित होकर परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षक का समूह बनाते हैं। क्या करते हैं बताओ, समूह बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें संकर कक्षक, क्या चाहिए बताओ, जिन्हें संकर कक्षक कहते हैं, संकर कक्षक, जिन्हें संकर कक्षक कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलते हैं इसको, इसे हम कहते हैं संकर कक्षक, है ना, ध्यान रखना। संकर कक्षक क्या होता है, सबको पता चल गया है ना, बहुत बढ़िया, कॉपी करो फटाफट। ठीक है ना, अब हम लोग आपको समझाएंगे कि जितने कक्षक भाग लेंगे संकरण में उतने नए कक्षक प्राप्त हो जाएंगे। यानी आपको ध्यान रखना है, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए ऑर्बिटल का सेट बनकर तैयार होता है। ठीक है,
तो हम यहां पर लिखेंगे संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित नेक्स्ट वर्ड होगा संकरित कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या बराबर होता है हमेशा किसके, बताओ, संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होगा क्या, नए संकरित बनने वाले, अच्छा नहीं ये गलत लिख दिया, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या की क्या होगा, बराबर होता है हमेशा, आपको ध्यान रखना है। यानी जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन का रूल, ठीक है ना, ये भूलने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे देखो आगे, और हम ना ये जो हमने यहाँ पर लाइन लिखी है हम आपको इसी के बारे में समझाएंगे। मान लो एक s ऑर्बिटल ने भाग लिया और एक p ने भाग लिया, यहाँ पर एक वो नहीं होता, एक p, ठीक है ना, यहाँ पर एक का मतलब है कि इसके एक ऑर्बिटल, मतलब p के होते कितने, कुल 3 होते हैं, p के कुल 3 होते हैं ऑर्बिटल, कक्षक 3 होते हैं, तो 3 की जगह पर हमने एक ले रहे हैं, कितना, ये वो वाला 1 2 3 नहीं है जो हम लोग लेते हैं क्वांटम नंबर यहाँ पर 1 2 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है मतलब कि अगर एक s के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे और एक p के होंगे, मतलब एक s का होगा गोल ऑर्बिटल, एक p का होगा डंबल आकार का ऑर्बिटल, तो कुल 2 नहीं हो गए, ये एक s और एक p। तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइज होकर के, यानी संकरित होकर के बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे और एक जैसे बनेंगे। देखो जैसे ये 1 हो गया, एक ये 2 ने भाग लिया, तो नए बनेंगे वो भी 2 बनेंगे, ऐसे बनेंगे, देखो 1 और ये 1 2, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब अतिव्यापन करके आपस में कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है ना। और फिर ये भी आगे चल करके क्या हो जाते हैं, यानी यहां पर एक वर्ड लिखा होता है क्या, पुनर्वितरण, ये रहा, अच्छा पिछले पेज पे है ना, था पेज पे पुनर्वितरण, क्या लिखा है, पुनर्वितरण। तो ये भी करते क्या, देखो ऊर्जाओं का वितरण करते हैं, यानी ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। कक्षक आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, जैसा कि आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन युग्म और इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो उससे कम करने के लिए, प्रतिकर्षण को कम करने के लिए दूर भागते हैं ना, ऐसे ही ये भी जो अतिव्यापन करा है, जो संकरित हुआ है, उसके बाद में जो बने हैं 2 नए ऑर्बिटल, ये अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो, क्या हो, ठीक है भाई। तो कितने ऑर्बिटल ने क्या पार्टिसिपेट, 2 ने, कितने ने, एक s और एक p ने, तो नए कितने बने, 2, ठीक है। तो जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने नहीं बनते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अगर तुम्हें समझना है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से फिर से, अब मान लो हमारे पास में कितने हो गए, एक s ने भाग लिया और 2 p ने भाग लिया, कितने ने, एक s ने और 2 p ने, तो कुल कितने, 2 ने पार्टिसिपेट किया, कितने, कुल 3 हो गए ऑर्बिटल, तो नए नए 3 बनेंगे, देखो ऐसे 1 2 और कितने 3, फिर ये क्या होंगे ऑर्बिटल, ये आपस में इस प्रकार से अरेंज होंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है ना। मैंने हिंदी में दोनों में बोल दिया कि करते क्या आपस में, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है यानी संकरित कक्षक है, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच में प्रतिकर्षण कम हो, यानी ये इस प्रकार से अरेंज होंगे कि रिपल्सन जो होगा इनके बीच में वो मिनिमम होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे, अगर मान लो किसने, एक s ने पार्टिसिपेट किया और किसने, 3 p ने किया पार्टिसिपेट, तो कुल कितने हो गए बताओ, कुल हो गए 3 ऑर्बिटल, एक s हो गया और 2 हमारे पास कौन हो गए, p ऑर्बिटल, देखो ऐसे, ये 2 हमारे पास, देखो ये वाले 2 होंगे, ठीक है ना, ऐसे देखो एक ही हो गया और एक, क्या बना दिया, एक तो s हो गया और 2 कौन हो गए, p ऑर्बिटल, ये वो वाला 2 है, ठीक है ना, 1 2 वाला, ये 2 क्वांटम नंबर नहीं है जो 2p होता है, ठीक है, वो नहीं है ये। अब क्या होगा 1s, यानी एक s के होंगे ऑर्बिटल
और पी में कुल कितने होंगे बताओ, 3, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे कर 3 होंगे। और तीनों ऑर्बिटल आपस में क्या ओवरलैप करेंगे, और ऐसे ऐसे 3 बनाएंगे, 1 2 और कितने बताओ गए, 3 हो गए, है ना, 3 हो गए और एक और बनाएंगे, ठीक है, तो 4 बनेंगे यहां पर, इसमें टोटल 4 बनेंगे वादे के अनुसार, ठीक है भाई, वादे के अनुसार टोटल 4 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या बनेंगे, 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ चले। अब अगर 5 ने लिया पार्टिसिपेट तो 5 बनाएंगे, 6 ने लिया तो 6 बनाएंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे क्या होंगे, ये बनते जाएंगे बनते जाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको बना करके दिखा रहा हूं। तो अगर एक एस ने एक पी ने लिया तो क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसपी हाइब्रिडाइज्ड, क्या बोलते हैं, एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी एसपी संकरित कक्षक। समझे आप लोग के नहीं, कक्षक, ठीक है ना। और अगर यहां पर किसने लिया है तो इसे बोलेंगे sp2, क्या बोलेंगे इसको, अरे यहां तो 2 हो गया ना, तो sp2 बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, sp3, sp3 नहीं हुआ भाई, यहाँ sp हो गया ना, s और p, sp हो गया, यहाँ पर p के 2 है ना, तो sp के 2 हो गए, sp2 हो गया, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि sp2 संकरित कक्षक, ठीक है ना। और यहां पर क्या होंगे बताओ, यहां पर sp3 होंगे, ठीक है। तो सबका नाम सेम रहेगा। पूछा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम क्या होगा sp3, इसका नाम sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, सबका नाम सेम रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका नाम लुलू से नाम जो है ना, कुछ नहीं, सेम सेम नाम, ठीक है ना, एक ही टाइप के होंगे सब। ये sp होगा तो ये भी sp, ठीक है ना, ऐसे ऐसे होंगे कक्षक। ये कौन से हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। ये अभी अरेंज होंगे, एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा ना, तब क्लियर होगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास क्या आ गया, देखो अगर मान लो हमारे पास में कितने हो गए एस के 1 हो गए, ठीक है, और पी के कितने हो गए बताओ, पी के हमारे पास में हो गए 3, 1 क्या बना दिया, देखो एक मान लो एस के हो गए, 3 पी के हो गए, और एक किसी का डी के हो गए, एक हो गए डी का। तो कुल कितना हो गया बताओ, 3 1 4 1 5 में हो गया, 5 हो गया। तो आपको 5 मिलेंगे नए नए ऑर्बिटल, 1 2 है ना, 3 4 और 5, ठीक है। सबका नाम क्या होगा, sp3d, क्या नाम होगा, sp3d, sp3d, ये नाम है संकरण का, ये नाम है हाइब्रिडाइजेशन का, ध्यान रखना। इसका नाम भी क्या होगा sp3d, इसका नाम भी क्या होगा sp3d, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो एक s का हुआ, 3 p के हो गए और 2 d के हो गए, है कि नहीं, तो 1 और 3 4 2 कितने 6 नहीं हो गए, तो ये क्या होंगे 6 बनाएंगे, 1 2 3 है ना, 4 5, ये कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए, जो 10 में 7 बना दिए, बताओ। देखो तो यहां पर क्या होगा, इसका नाम क्या होगा sp3d, sp3d हम तुमको चेक कर रहे थे, है ना, d2 आएगा, sp3d2, 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 क्या है ये संकरित कक्षक, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, रीअरेंज का ना, रीअरेंजमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। पीछे मैंने आपको एक शब्द लिखवाया था, पुनर्वितरण, इसका मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अपनी एनर्जी को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इसकी जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। और फिर अपने को एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होकर मिलता है, जिसे कहते हैं क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग एक लाइन लिखो नीचे, संकरित कक्षक, नेक्स्ट पॉइंट में, संकरित कक्षक दिशात्मक होते हैं, क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं, और अधिक अतिव्यापन करते हैं। अरे समझे कि नहीं,
यानी कि डायरेक्शनल होते हैं और मोर ओवरलैपिंग करते हैं। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा मॉलिक्यूल उतना ही परफेक्ट बनेगा, उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। कॉपी करो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आपको समझाते हैं कि ये अरेंज कैसे होता है, ठीक है ना। एग्जांपल मैं आपको लेकर के बताऊंगा। और आप लोग ना ये सब तो जानते हैं ना कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा, और अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। तो ना यहाँ पर हम लोग ये भी लिख लेंगे अपने पॉइंट, ठीक है ना। लिखो, यदि अक्षीय अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन होता है तो सिग्मा अबंध बनता है, सिग्मा अबंध बनता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, खाली कक्षक और अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं किसमें, संकरण में, ठीक है भाई। सबको ध्यान रहेगा ना, ध्यान रहेगा। तो आप इसमें एक लाइन में बोल दो तुम्हें इंग्लिश में, जो ना समझ पाओगे। देखो क्या, रिक्त कक्षक कोमा रिक्त कक्षक, पूर्ण कक्षक अथवा पूर्ण कक्षक है ना, पूर्ण रिक्त अथवा आंशिक रिक्त या अर्धपूरित, अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक क्या करते हैं, अर्धपूरित कक्षक क्या करते हैं बताओ ना। अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक क्या करते हैं अति व्यापन कह लो, या आप कह सकते हो संकरण, किसमें, संकरण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं बताओ, भाग लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि चाहे हाफ फील्ड हो, चाहे फुल फील्ड हो, चाहे वैकेंट ऑर्बिटल हो, तीनों ही प्रकार के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग या फिर आप कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि संकरण क्या होता है, संकरण किन किन कक्षकों के मध्य होता है, संकरण होता क्यों है, और कितने ऑर्बिटल्स बन सकते हैं अगर कितने ऑर्बिटल भाग लेंगे संकरण में, यानी कि ओवरलैपिंग में, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है क्या चीज बताओ, एग्जाम्पल का दौर। क्या होता है शुरू, एग्जाम्पल का दौर शुरू होता है। और मैं आपको समझाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से आप कैसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाओगे और कैसे बनते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लिखो, हेडिंग उदाहरण, उदाहरिया, उदाहरण ले लो, ठीक है भाई। एग्जाम्पलम अच्युतम केशवम, ठीक है, ले लो एग्जाम्पलम, ठीक है भाई। छाप लो फटाफट से, ठीक है। देखो ले भैया हम शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा एसपी संकरण। क्या आएगा बताओ, एसपी संकरण। इसका नाम क्या है, एसपी संकरण, यानी एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में सीखो, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है, मैं दोनों मीडियम पढ़ा हुआ। हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ, मेरा मजनू नाम पढ़ा हुआ, मजनू नाम मेरा वैसे था स्कूल में, कॉलेज में भी, ठीक है। मेरे दोस्त मेरे को मजनू बुलाते थे, कहते मजनू भाई इधर आओ, मजनू भाई इधर आओ, ऐसे बोलते मुझे। वो ना इसलिए बोलते थे कि एक बार एक लड़की पीछे में चला गया था गलती से, उसने कहा मेरे साथ साथ आ जाओ तो एक चीज़ दिखाऊंगी, चला गया, मैं साथ साथ चला गया, लाइब्रेरी में ले गई, वहाँ पर देख किताब आया नया, मैंने कहा यार, और उसके पीछे जब हम चले गए थे इसलिए हमारा क्लास छूट गया था बायोकेमिस्ट्री का, फार्मेसी में थे जब, तब से हमारा नाम दोस्त ने मजनू रख दिया। इसके अलावा कोई कहानी नहीं बनी। किताब दिखाने चला गया और जाकर क्या बोलती है पता है, ये किताब बता मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। मैंने कहा ये बात मुझसे क्यों पूछ रही, मुझसे क्यों पूछ रही, कह रही तू किताब बहुत पढ़ता है ना बायोकेमिस्ट्री की, इसलिए पूछ रही हूँ कौन सी अच्छी रहेगी। क्योंकि ना हमारा प्रोफेसर जो था सवाल सबसे पूछा था, बताओ भाई तुम बताओ, भाई तुम बताओ, तो हम फटाफट से बता देते थे। तो हमारी तरफ देखती थी, ये आश्चर्यचकित होकर के ये क्या पढ़ता है, हम सोचे थे पता नहीं किस लिए देखती है, तो इसलिए हमारी कट गई। मैंने काटता तो मच्छर भी है और काटा उसने भी था, अलग दर्द ज्यादा उधर हुआ था, इधर कम। ये ले भैया हमको क्या कहानी बना दी मैंने, देखो संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। मेंढक बन गया तो मैं
पुदक के भाग गया था, मगर चलो कुछ दिखाई क्या लग गया था भूत दिखाई, कह रही इस ऑथर के सही रहेगा, इस ऑथर के सही रहेगा। मैंने ऐसे करके देखा, चिमकांडी बुक दिखा रही। फिर आया उसका दोस्त पीछे पीछे, कह रहा मुकेश भाई से बुक देख रही, कुछ और देख रही। मैंने कहा बुक देख रही है, मार के मेरे को। देखो एस पी मतलब एक एस और एक पी, मतलब एक ऑर्बिटल एस के आएंगे और एक ऑर्बिटल पी के आएंगे। इसका बेहतरीन जो एग्जांपल है ना वो BeCl2 का है। किसका बताऊं? BeCl2 नाम सुना है? नाम सुना है? अरे नाम सुना है? मॉलिक्यूल होता है BeCl2, बनता है बेरियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड नाम है। अगर इस मॉलिक्यूल का तुमसे पूछेगा बताओ कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप बता पाओगे कि इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। बताता हूं कैसे, देखो ध्यान से। ये बैठे बेरिलियम भैया क्या नंबर पे है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे है ना। ये 4 नंबर पे है। मैं क्या करने वाला हूं? कॉन्फ़िगरेशन क्या करने वाला हूं? तो 1s2 और 2s2। अब तुम देखो ध्यान से, ऑर्बिटल यहां पर कैसे हैं? पूरे भरे हुए। कैसे हैं भाई? एस में एक ही तो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। बताओ पूरा कैसा है? ये भरा हुआ। इसमें खाली एस ऐसी तो है, पी यहां पर पी भी आ रहा है, तो पी तो इसमें कहीं खाली है नहीं, कैसे बनेगा? इसका मतलब इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। तलस्थ अवस्था बोलते हैं हिंदी में, तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था में ये आबंध बनाएगा ही नहीं, आबंध क्यों? एस पूरे हैं, एस कैसे के, और इसके बाद में 2p भी तो आता है। अरे 2p नहीं आता है तो 2p भी तो दूसरे कोष में ही है। पहले कोष में कौन है? एक एस, और दूसरे कोष में यानी दूसरे सेल में कौन है? 2s और 2p। 2 टाइप के कौन है इसके अंदर? इसमें 2 टाइप के ऑर्बिटल हैं। देखो p तो क्या है? p में पूरे 3 होते हैं ना। p में कितने होते हैं बताओ? 3 1 2 3। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में एक भी नहीं है, तो तीनों p तो पार्टिसिपेट करने वाला है नहीं। तीनों p पार्टिसिपेट करने वाला तो है नहीं, तो फिर कैसे बनेगा? यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर खाली s दिख रहा है पूरा, वो भी फुल। तो ग्राउंड स्टेट में ये बनता नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में बनता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि अपने ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको इधर से निकाल के भेज देगा, इसमें भेज देगा। क्यों भेज देगा? तो ये भी 2s ये भी 2p, दोनों सेम सेल के हैं, तो इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी समान ऊर्जा वाले हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें भेज देगा, आ जाएगा। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओवरलैप। अब आता है एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था बोलते हैं इसको हम लोग, समझे आप लोग कि नहीं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तलस्थ अवस्था। अगर आपको नाम पता हो तो आप छाप लेना, ठीक है? कॉपी करो फटाफट से। मर जाना था पर भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना कुछ तो बोलना। क्या गाना है यार, मस्त गाना है। ठीक है लोगों, छाप लिया? अब ये कहां जाएगा बताओ? एक्साइटेड स्टेट में। कहां जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से ट्रांसफर होकर के यहां पहुंचेगा। ठीक है भाई। और बेरिलियम 4 कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1s2 2s1 और 2p1। इसका इलेक्ट्रॉन उसमें गया, कहां गया? तो एक ऑर्बिटल इस वाले s का और एक ऑर्बिटल p का हाफ फील्ड हो जाएगा। देखो यहां पर क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया, और यहां पर भी क्या हो गया बताओ? हाफ फील्ड। इसे बोलते हैं अर्धपरिवर्तन हाफ फील्ड। अब ये दोनों ऑर्बिटल भाग लेंगे किसमें? अतिव्यापन में। किसमें? अतिव्यापन में, यानी कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और ये क्या होंगे? ओवरलैप करेंगे। यानी कि देखो S आएगा, कौन आएगा बताओ? S आएगा, और कौन आएगा? P। कहां पर आएंगे? ओवरलैप करने। क्या करने? और क्या होगा बीच में? ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैप होकर कुछ ऐसा बना, S तो रहेगा ऐसे और P रहेगा ऐसे। ये क्या हो गया? ओवरलैप। इसी को हम लोग देखो ऐसे दिखा सकते हैं भाई। सुनो, ये क्या, यहां पर क्या हो गया? ओवरलैप हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा, ये 1 2। ये छोटा वाला कौन है पता है तुमको? ये वाला है जो खाली पैड। ठीक है ना।
ये ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे दो बन गए ना, दो बन गए। अब क्या होंगे, ये अरेंज होंगे, इस प्रकार से अरेंज होंगे कि इन ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, ठीक है ना। अब बताओ ये दो दो चीज है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो गुब्बारे हैं, इनको हम किस प्रकार से रखें कि इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, डिस्टेंस मैक्सिमम। अगर ऐसे रख देंगे, एक इधर एक इधर, तो क्या होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं होगा। अगर आपने हल्का सा ऐसे कर दिया तो पास नहीं आ जाएंगे, ये आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। देखो ऐसे आप यहां पर लिखोगे, ये कक्षक, ये संकरित कक्षक इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण, इनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम यानी कि मिनिमम होती है, ठीक है ना। देखो अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये कैसे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अरेंज। देखो इस टाइप से दिख रहा है, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, इसका ये पिछवाड़ा, इसका ये पिछवाड़ा, देखो ये आपस में अंदर घुस गए, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये कौन है, ये बेरिलियम ने, किसने, बेरिलियम भाई। दो यहां पर सीएल है ना, सीएल कह रहा मैं तेरे को दूंगी, जगह बना, इलेक्ट्रॉन देंगी वो। अब इलेक्ट्रॉन देंगी सीएल, तो कहां पर देंगी, देने का जगह तो होना चाहिए। तो बेरिलियम का रुक 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 रुक, जगह है नहीं, अभी बनाता हूं, मुझे जगह बनाया, ग्राउंड स्टेट में जगह है नहीं। अब एकदम से तो कुछ कहने कोई देंगे तो कहां मिलेगा तेरे को, जगह थोड़ी है भाई, इंतजाम ना करेगा तो पहले, तो क्या होगा, ये पहले इंतजाम करता है बेरियम, कहता है यार हम ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, तुझे जगह बना लूं, इसके पास जगह है, कक्षक ऑर्बिटल्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन एक को उधर भेजेगा, ठीक है, चलो ठीक है। ये आ गया एक्साइटेड स्टेट में, किसमें आ गया, ये आ गया उत्तेजित अवस्था में। कहां इलेक्ट्रॉन गया इधर की तरफ, गया नहीं गया। अब देखो फ्री हो गया, अब कह रहा अब आ जा, अब ये इस प्रकार मतलब सजा सुजू करके तैयार कर दिया इसने, ठीक है, अपना ऑर्बिटल। अब आएगी बेरिलियम कुत्ती है, आजा आजा, कहां दे, ये बोला एक दर। अब देखो सीएल, चेक करो सीएल क्या नंबर बताओ, 17 नंबर पे, 17 मतलब खतरा, ठीक है ना। देखो तो 1s2 2s2 2p कितना 6, 3s2 3p कितना 5, कितना 5। अब सुनो ध्यान से, इसको अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 हो गया। कितना चाहिए पूरा होने के लिए, एक और, इसीलिए तो ये तो उतावली हो रही है कि हम देंगे तुमको इलेक्ट्रॉन, लेंगे क्या लेगा, ये देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब सीएल बताओ, ये पी और पी ही तो है ऑर्बिटल, ये किसके है, ये बीई के ऑर्बिटल है, किसके, जो क्या हुए हैं, संकरित हुए हैं, क्या हुए, देखो यानी कि हाइब्रिडाइज हुए हैं और बनाए गए नए ऑर्बिटल। अब सीएल आएगा अपना पी लेकर के ऑर्बिटल, ये आ गया, दिख रहा है, 5 है ना इसके पास पहले से ही, कितने चाहिए, एक और चाहिए, तो ये देगा नहीं लेगा, ये करेगा अब क्या, शेयर मतलब समझते हो, साझेदारी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये बीई का और एक किसका, सीएल का, दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं अतिव्यापन, क्या बोलते हैं हम लोग, अतिव्यापन, यानी कि ओवरलैप हो रहा है। और ऐसे ही कौन, देखो ये आ गया दूसरा सीएल, एक इधर, और ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ओवरलैपिंग, क्या कर रहे हैं बताओ, ओवरलैपिंग। और ये जो बॉन्ड बना है इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर आप ये कहो सीएल है, ये कहो बीई है और ये कहो सीएल है, देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितने का होगा टोटल, 180 का ना, एंगल कितना होगा 180 होगा, इसमें एंगल होगा 180 डिग्री। देखो तो बी कहां पर, यहां पर बी हो गया, यहां पर सीएल और यहां पर सीएल, और इनके बीच में जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल
ये होगा 180 डिग्री, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बनाते हैं BeCl2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT, यानी कि अगर हमसे कहा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल BeCl2 ऑन द बेसिस ऑफ VBT, VBT के आधार पर BeCl2 के बनने की अणु की संरचना को समझाइए, तो हम इतना सारा करके दिखाएंगे, ठीक है ना, इतना सारा, ठीक है, ये सारा हम लोग करके दिखाएंगे इसको ना बहुत अच्छे से, समझा आप लोग के नहीं। ये हमारे पास क्या बन गया बताओ, BeCl2, अरे समझ में आया। अब ये बताओ कैसा, बिल्कुल सीधी सीधी है ना, तो इसकी ज्यामिति कैसी है, ज्यामिति इसकी हो गई रेखीय, यानी कि ज्योमेट्री इसकी हो गई रेखीय, यानी लीनियर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग ना, लीनियर, ठीक है, ऐसी होती है। ये एक्सप्लेन किया गया, किसने क्या एक्सप्लेन बताओ, इसे एक्सप्लेन किया VBT के आधार पर, ठीक है ना, पूरा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, ठीक है ना। तो इसी टाइप से ना आप लोग ना अलग अलग VBT को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आज का पूरी क्लास है ना, तो आप इसको ना बहुत अच्छे से इसको बनाएं, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में अपने आप से खुद से घर पे ट्राई करें। इसके बाद sp2 का आएगा, sp3 का आएगा, sp3d का आएगा, ठीक है ना। तो आप ना घर पे, तो घर पे जो ट्राई करना है वो आपको BF3 का, किसका, BF3 या आप कह सकते हो BCl3, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को ना VBT के आधार पर एक्सप्लेन करना, समझाना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक में आपको एलटीज गिवन है, ठीक है ना। तो अब ये पहले ट्राई करना खुद से, ठीक है, खुद से ट्राई करने के बाद में एनसीईआरटी में देख लेना कि कैसे क्या हुआ है। अगर आपको ना आए समझ में तो ट्राई करोगे, गलती होगी फिर सीखोगे। अगली क्लास में अगर आपको नहीं होगा तो मैं करके ये दिखाऊंगा, ठीक है ना, और सभी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, थैंक यू, शुक्रिया।